स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विश्वविद्यालय नांदेड, व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय बाभळगाव, BA द्वितीय वर्ष, ऐच्छिक हिंदी, पेपर मध्ययुगीन काव्य तथा आधुनिक काव्य। इसके अंतर्गत हम तुलसीदास को देख रहे हैं। इससे पहले तुलसीदास का एक वीडियो चलचित्र मैंने आपको डाला है। यह दूसरा वीडियो है। ये भी पाठ्यक्रम के संदर्भ में उस प्रकार से तो 3 वीडियो हो गए। एक इसके परिचय के रूप में दिया है, दूसरा जो है उसमें 5 पद है और बाकी के जो तुलसीदास के 5 पद है वह अभी हम इसमें देख रहे हैं। ये शबरी प्रसंग के संदर्भ में है और उसके अंतर्गत जो नवधा भक्ति उपदेश है, ये नवधा भक्ति उपदेश के संदर्भ में हम देख रहे हैं। जो प्रभु रामचंद्र शबरी के कुटिया में जाकर शबरी के फल खाए हैं और जो शबरी के मन की जो शंकाएं थी कि वह बहुत ही अधम है, नीच है तथा कनिष्ठ है, ये अलग अलग प्रकार के जो उसके जो विचार थे, उन विचारों के संदर्भ में यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति से या गुणों से महत्वपूर्ण नहीं होता, वह भक्ति से महत्वपूर्ण होता है। उसकी भक्ति किस प्रकार से है, इससे व्यक्ति यह सिद्ध होता है। ये इस प्रकार के पद हमने इससे पहले देखे हैं, जिसके अंतर्गत प्रभु रामचंद्र ने कहा था कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, तो बिन पानी बादल जैसा लगता है। मतलब ये जो महत्वपूर्ण बात इसमें है, भक्ति, यह महत्वपूर्ण बात इसमें स्पष्ट हो जाती है। ये हमने इससे पहले देखा था। उसके साथ ही जो है प्रभु रामचंद्र ने पहली भक्ति बताई थी सत्संग और दूसरी भक्ति बताई थी राम कथा के अंतर्गत प्रेम जताना, यह दूसरी भक्ति बताई है। उस प्रकार से अब ये तीसरी भक्ति किस प्रकार की है, ये पद क्रमांक 6 में हम देख रहे हैं। अब देखिए पद क्रमांक 6, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति समान, चौथी भक्ति मम गुण, गुण करई कपट जाति गान। क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, ये तीसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा मतलब, इसका मतलब है अभिमान रहित होकर, अभिमान रहित मतलब अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, यह चौथी भक्ति, तीसरी भक्ति है। कैसी है भक्ति? पंकज मतलब कमल, गुरुपद कमल, गुरु के पद, गुरु के कमल रूपी पद की सेवा करना ही तीसरी भक्ति है। भक्ति तीसरी भक्ति के समान, मतलब वो तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति यह है कि कौन सी है? चौथी भक्ति मम गुण गण करिए कपट जाति गान। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे, वह चौथी भक्ति है। कौन सी है? कपट को छोड़ना है। तीसरी भक्ति गुरु के चरण रूपी, कमल रूपी चरण की भक्ति करना, सेवा करना, मतलब गुरु की सेवा करना, तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति जो है, ये चौथी भक्ति है गुणगान करना, कपट को छोड़कर गुणगान करना, यह उनकी चौथी भक्ति है। भक्ति मम गुण गण, मेरे गुणगान करना, कैसे करना है? लेकिन करई करना, कपट जाति गान, कपट को छोड़कर जो मेरे गुणगान करता है, ईश्वर के गुणगान करता है,
वह उसकी चौथी भक्ति हो सकती है। मतलब अब ये चौथी भक्ति गुणगान करना मतलब क्या है? जो बात नामदेव ने कही थी, जो बात कबीर ने कही थी, अर्थात नाम स्मरण। नाम स्मरण किस प्रकार का होना चाहिए? नाम स्मरण निश्चल रूप से होना चाहिए। गुणगान करते समय, नाम स्मरण करते समय व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की लालच की भावना नहीं होनी चाहिए, तभी ईश्वर सेवा हो सकती है, अन्यथा ईश्वर सेवा नहीं हो सकती। हम अगर हमारे अंदर स्वार्थ लेकर मंदिर में जाते हैं तो वह ईश्वर सेवा नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, अर्थात वहाँ पर बाजार हो सकता है। बाजार हो सकता है मतलब हम अपनी भावना ईश्वर को देते हैं और ईश्वर से क्या अपेक्षित करते हैं? हमारी जो इच्छा है वो पूरी करो। जैसे बाजार में वो पैसे देते हैं, वस्तु खरीद लेते हैं, उसी प्रकार की बात यहाँ पर होती है। अतः ये ईश्वर भक्ति नहीं है, ये ईश्वर भक्ति नहीं है। इसीलिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, जो कपट को छोड़कर मेरे गुणगान करता है वह चौथी भक्ति है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गई है। नंबर 7 देखो, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विसति बहु कर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। इसका मतलब क्या है? मतलब मेरे मतलब राम के, मतलब मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है। मम मतलब मुझ में, मेरे, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मेरे मंत्र का जो जाप करता है तथा मुझ में जो दृढ़ विश्वास रखता है, वही पांचवी भक्ति है। हम भक्ति किस प्रकार की करते हैं? बहुत बार हमारी भक्ति जो है ये अल्पकाल के लिए होती है। संकट आ गया तो हमें भक्ति याद आती है, संकट आ गया परमेश्वर याद आता है, ईश्वर याद आता है, हे देवा मला वाचव। ये जो भावना है, ये भावना वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मुझ पर दृढ़ विश्वास करना, यह पांचवी भक्ति है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है, वेदों में प्रसिद्ध है। अब छठी भक्ति कौन सी है? छठ दम शील वीरति बहु कर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील, मतलब चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। मतलब अपने ऊपर जो नियंत्रण करता है, ये छठी भक्ति है, ये छठी भक्ति है। बहुत बार क्या होता है, हमारे अपने ऊपर ही, स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण नहीं होता। हमारे जो दो मन है, व्यक्ति के अंतर्गत मन होते हैं, और मन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक चल मन होता है और एक अचल मन होता है। अचल मन हमेशा भागते रहता है और व्यक्ति उसके पीछे भागता है। मन के पीछे जो व्यक्ति भागता है, उसको ईश्वर प्राप्ति कभी नहीं होती। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का मन बुद्धि के अनुरूप चलता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकता है, विजय प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति मन के पीछे भागता है, वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं करता, कभी भी वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है वह बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, बुद्धि का प्रयोग, और बुद्धि के प्रयोग के अनुरूप ही यहाँ पर जो प्रभु रामचंद्र जो कह रहे हैं, ये बात हो सकती है। इंद्रियों का निग्रहशील चारित्र्य, शील मतलब चारित्र्य, शील विरति बहुकर्मा, दम शील, शील मतलब शील चारित्र्य, विरति मतलब निग्रह, बहुकर्मा मतलब बहुत कार्य, बहुत कार्य से वैराग्य और निरंतर
संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। मतलब अपने जो विचार है, जो इंद्रिय है, उनके ऊपर वैराग्य की दृष्टि डालना है। वैराग्य की दृष्टि, मन कभी कभी ललचा जाता है, मन कभी कभी जलेबी खाने को करता है, कभी कभी लड्डू खाने को करता है, फिर जो है हम उसके पीछे भागते हैं। ये परमार्थ नहीं है, ये परमार्थ नहीं है। जो हमारा दूसरा मन है, चल मन है, जो अचल मन है, वह उसके ऊपर, उसके कारण हमें अपने मन को, अपने बुद्धि को पकड़ के रखना है, अपने विचारों को। तभी जो है यह भक्ति हो सकती है, अन्यथा भक्ति नहीं हो सकती। मतलब वैराग्य जिस प्रकार का होता है, वैराग्य कैसे बनते हैं लोग? उन्होंने अपने जीवन में जितने भी उस प्रकार के जो लालच है, उन पर वह विजय प्राप्त करते हैं, और इसीलिए वह निरंतर संत पुरुष बनते हैं। संत पुरुष बनते हैं। संत पुरुष बनना ये कोई मामूली बात नहीं है। अपने संपूर्णतः स्वार्थ को त्याग कर, लालच को त्याग कर, धर्म के आचरण के अनुरूप उनको जीवन जीना पड़ता है। वह होते हैं संत। अतः छठी भक्ति वही है, छठी भक्ति वही है जो इंद्रियों पर निरंतर मात्रा में वैराग्य प्राप्त कर सकता है और निरंतर संत पुरुषों के धर्म का आचरण करता है। वही छठी भक्ति है और वही मेरा भक्त हो सकता है। दूसरा तीसरा नहीं हो सकता। अब देखिए नंबर 8वां पद। सातवां सब मोही मैं जग देखा, मैं जग देखा, मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आटव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा। इसका अर्थ क्या है? सातवीं भक्ति कौन सी है? छठी भक्ति हो गई, अब सातवीं भक्ति बताते हैं। सातवीं भक्ति कौन सी है? सातवीं भक्ति वही है, जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। यह है सातवीं भक्ति। इसका मतलब क्या है? सातव सम मोही मैं जग देखा, मोही मैं जग देखा। जग को देखना है तो उसके अंदर मुझे देखो। मुझे जिस भाव से देखते हैं, जिस नज़र से देखते हैं, उसी प्रकार से सभी विश्व को देखना है, सभी जग को देखना है। ईश्वर को जिस भाव से देखते हैं, उसी प्रकार से सभी को देखते समय वही भाव उसमें होना चाहिए। ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा मतलब संतों को मुझसे अधिक, मुझसे भी अधिक करके मानना है। मतलब मुझे जिस प्रकार का भाव रखते हो मेरे प्रति, उसी प्रकार का भाव संतों के प्रति रखना ही मेरी भक्ति है। मेरी ये भक्ति कौन, मतलब सातवीं भक्ति है, सातवीं नवदा भक्ति है। कौन सी है? विश्व को देखने की जो दृष्टि है, यह ईश्वर को देखने की दृष्टि जैसे रखना और संतों को ईश्वर मानना, यह सातवीं भक्ति है। आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखी परदोषा। मतलब अब आठवीं भक्ति कौन सी है? आठवीं भक्ति है जथा लाभ संतोषा, जो कुछ मिल जाए, लाभ होना, लाभ होना। जथा लाभ मतलब जो कुछ मिलता है उसमें संतोष रखना, संतोष करना। सपने नेहू नहीं देखिए परदोषा, उसमें संतोष करना है, संतोष रखना है और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। ये है आठवीं भक्ति।
कौन सी है? यथा लाभ संतोषा, जो प्राप्त होता है, जो हमें मिलता है, उसमें संतोष रखना है, उसमें समाधान मानना है। और सपने में भी किसी पराये दोष को देखना नहीं है। मतलब विश्व में बुरा क्या है, इसको देखना नहीं है। हम किस प्रकार से अच्छा करते हैं, इसी को देखना है। और यही जो है 8वीं भक्ति है। 7वीं भक्ति किस प्रकार की होती है? 7वीं भक्ति जो है, जग को देखते समय ईश्वर को देखने की भावना रखना। 8वीं भक्ति है, जो प्राप्त होता है उसी में समाधान मानना, उसी में समाधान मानना। अब चलते हैं 9वीं भक्ति की ओर, मतलब नंबर 9, 9वां पद। नवम सरल सब सन छल लीना, मम भरोसा हिय हर्षन दीना। नव महू ये कहूँ जिन्हें वे खोई, नारी पुरुष सच राचर कोई। नंबर 9 क्या कहता है? नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिय हर्ष न दीना। नव महू एकच जिन कह होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इसका अर्थ क्या है? ये 9वीं भक्ति है, सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। सरल सब सन छलहीना, सरल सब छन हीना, छल हीना, छल मतलब कपट, छल मतलब कपट, कपट के बिना सबके साथ का जो बर्ताव है वह है 9 वाली भक्ति, 9वीं भक्ति है। मम भरोसा हिय हर्षन दीना, मतलब हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना, हर्ष और दैन्य का न होना। मतलब जो मेरा विश्वास है, यह मेरा विश्वास हर एक वस्तु में होनी चाहिए। नामदेव का एक पद है, देखो मराठी में, जत्र देखो तत्र विठल ही विठल। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ये 9वीं भक्ति। इसका अर्थ है ये 9वीं भक्ति है, 9 भक्ति है ये। जत्र देखो तत्र विठल ही विठल, जहाँ हम देखते हैं वहाँ विठल की मूर्ति दिखाई देती है, परंतु देखने की दृष्टि उस प्रकार की होनी चाहिए। दृष्टि कब होती है? यदि व्यक्ति का दृष्टिकोण ये धनात्मक होता है, तब व्यक्ति की दृष्टि जो है ये सही होती है, अच्छी होती है। व्यक्ति के अंदर यदि ऋणात्मकता अधिक है, जिसे हम निगेटिव कहते हैं, निगेटिविटी जो कहते हैं, ये निगेटिविटी जिसके अंदर अधिक है, उसको दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। जो वह बुरा सुनता है उसी पर विश्वास करता है, और विश्वास करके उसको सब जहाँ देखो वहाँ बुराई उसको दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर श्री राम शबरी को कह रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। मैं कौन सा हूँ? मैं वो हूँ सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, मम भरोसा ही हर्षण दीना, मेरे हृदय में भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। दीना मतलब दैन्य, दैन्य मतलब राक्षस, दुर्विचार नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार का जहाँ पर होता है वही 9वीं भक्ति है या नव भक्ति है। अगली पंक्ति देखो, नव महू एक हूँ जिनवे होई, जिनवे जिनके, हाँ, जिनके कोई, नारी पुरुष सरचराचर कोई। इसका मतलब है जो इन 9 में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन को भी हो सकते हैं। मतलब अब इतनी पूरी की पूरी 9 की 9 भक्तियां हो सकती है क्या?
नहीं हो सकती। उनमें से जो भी जितने भी कुछ है वह कम से कम एक भक्ति, दो भक्ति, तीन भक्ति तो व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर होनी चाहिए, ताकि वही भक्ति जो है हमें जीवन मार्ग देने का काम करती है। अब 10वें पद में क्या कहते हैं देखिए, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति गुजोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। मतलब सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे भामिनी, हे स्त्री, हे नारी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। सोही अतिशय प्रिय, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। मतलब तेरे अंदर तो सभी प्रकार की भक्तियां है, तू तो बहुत ही बड़ी है। ये कौन कह रहे हैं? ये प्रभु रामचंद्र शबरी को कह रहे हैं। शबरी को कह रहे हैं तेरे अंदर ये सारी भक्तियां है, 9 भक्तियां है, इसीलिए सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। फिर भी तुझमें तो सभी प्रकार की भक्तियां दृढ़ है। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, जोई तो कहूँ आजू सुलभ भय सोई। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतएव जो गति, जोगी गति योगियों को भी दुर्लभ है। जोगी वृंद दुर्लभ, जोगी मतलब योगी, जो गति मतलब भक्ति उनको भी दुर्लभ है, योगियों को भी दुर्लभ है। गति जोई तो कहूँ आजू सुलभ भर सोई, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मतलब बहुत सारे योगी ऐसे हैं जिनको प्रभु रामचंद्र का दर्शन नहीं मिल पाया है, और प्रभु रामचंद्र का दर्शन नहीं मिलने के कारण वह आज तक प्रभु रामचंद्र के दर्शन को तरस रहे हैं। ये तुम्हारे लिए और भी एक बहुत ही बड़ा योग है, बहुत ही बड़ी ये आज की भक्ति है। अतः तुम जो हो ये धन्य हो गए हो। मतलब ये जो है 10 प्रकार की जो भक्ति है, नवधा भक्ति जो है, इस नवधा भक्ति का प्रकार तथा उसका स्वरूप यहाँ पर प्रभु रामचंद्र के माध्यम से तुलसीदास ने शबरी के कारण यहाँ पर दुनिया को स्पष्ट किया है कि नवधा भक्ति ये किस प्रकार की होती है, अर्थात नवधा भक्ति ये क्या है, किस प्रकार की है। तो ये जो 9 भक्त हो गए हैं, 9 भक्तियाँ, ये 9 भक्तियाँ इस प्रकार से हैं। अब इसका जो स्पष्टीकरण है ये अलग प्रकार से मैं एक अलग इमेज डालूँगा, जिसके अंदर अपने पाठ्यक्रम में भक्ति कौन सी दी है उसका एक इस प्रकार से नंबर डालकर मैं आपको और एक इमेज डालूँगा। तब तक के लिए अपना ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अतः पाठ्यक्रम में जो है तुलसीदास यहाँ समाप्त होते हैं। जो हाँ ओके, नामदेव, कबीर और तुलसीदास, ये 3 जो है 3 संत पाठ्यक्रम से हो गए हैं। अब जो संत है रह गए हैं तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रैदास, मीराबाई और बिहारी, ये रह गए हैं। और उसके बाद के जो है मैथिली शरण गुप्त, ये खंड काव्य, आधुनिक खंड काव्य है, वो अगले टर्म के लिए, मतलब चौथे टर्म के लिए, मतलब चौथे सत्र के लिए, जिसे हम 4th सेमिस्टर कहते हैं। 4th सेमिस्टर कहने के बाद बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसीलिए 4th सेमिस्टर के लिए आधुनिक काव्य है, और 3rd सेमिस्टर के लिए मध्ययुगीन काव्य है। मध्ययुगीन मतलब बीच का समय। ये जो है ये नामदेव, कबीर, तुलसीदास, सूरदास, रहीम, रैदास, मीराबाई, बिहारी। अब तुलसीदास हो गए हैं। कल जो है कल इसी की मैं थोड़ी चर्चा करूँगा। अगर किसी को इसमें
कुछ शंकाएं हैं, डाउट है, तो कृपया अपने ग्रुप पर स्पष्ट रूप से डाला करें। कोई झिझकने की बात नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर से आपको कहता हूँ, जो भी बात है पाठ्यक्रम में ग्रुप पर डाल दीजिए या मेरे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। इसकी चर्चा हम अवश्य करेंगे। आपको समझ रहा है या नहीं है? भाषा कठिन है, मध्ययुगीन कवि है, थोड़े कठिन लगते हैं समझने में, तो उसका जो स्पष्टीकरण है आप बिल्कुल निर्धास्त होकर देना है। जो बात समझ में आई है वह, ये जो नहीं समझ में आई है वह भी। तो कल जो है, कल एक और वीडियो में डालूंगा, क्योंकि इस पर प्रश्न हो सकता है। शबरी की नवभक्ति जो है, इस पर प्रश्न हो सकता है। इसीलिए पहली भक्ति कौन सी, दूसरी भक्ति कौन सी, तीसरी भक्ति कौन सी, इस प्रकार से क्रम से मैं आपको अगले वीडियो में डाल कर दूंगा। ये आपको कॉपी कर उतार कर रखना है, ताकि आप तुलसीदास को भी याद रखेंगे। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं तुलसीदास के नवदा भक्ति के अंतर्गत। तब तक के लिए नमस्ते।